देखिए मित्रों, आपको बता देना चाहेंगे पॉलिटी जो हमने एक स्टार्ट किया था 900 क्वेश्चंस का एक सीरीज, जो आपके वनडे एग्जामिनेशंस और सिविल एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होगा, उसका ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दिख रहा है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति या पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगर मत बराबर हैं तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति भी अपने मत का प्रयोग करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 व 35 ईयर। इसके बाद है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, बहुत सारे जो है विधायकों, सांसदों के वेतन में परिवर्तन हुआ है, बढ़ा हुआ है। आप कमेंट करके बताइए लोकसभा के अध्यक्ष का वर्तमान में वेतन कितना है, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में। जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। बाकी राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वहां से आप जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन ये राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, 35 यानी 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस की प्री में पूछा है, पीसीएस के प्री में पूछा है, पीसीएस के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अभी ये आरओ एआरओ के भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस
आधार पर लगाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है या कहां से लगाया जाता है, किस अधिकार से ये लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह के बारे में उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। इसके बाद है भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। सर्वप्रथम या स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? वे थे बिहार के। कहाँ के थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? यानी बिहार से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वैसे अब तक जो है 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं। कितने? 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई है। पिछली क्लासेस में मैं बात भी किया था, आपको कमेंट करके बताना है। एक का नाम तो आपके सामने है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे का नाम आपको कमेंट करके बताना है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? ये है राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? देखिए कहाँ कहाँ का पूछ रहा है, लोकसभा व राज्यसभा दोनों को मिला के 12, 2 कितना होता है? 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। इसमें देखिए हम लोग 12 पढ़ लेते हैं, 12 तो होता है और 2 आंग्ल भारतीय का करते हैं, उनको जोड़ लेंगे तो 14, यही तो 12 हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल या प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति थी। इसके बाद 13वें रूप में जो है आपने देखा प्रणब मुखर्जी रहे और 14वें राष्ट्रपति वर्तमान में आपके हैं जो है रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर पे हैं। अगर लेकिन हम संख्या के आधार पर गिनेंगे तब तो 16 हो जाएंगे। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये है राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2, तो टोटल मिला के 14। लेकिन राज्यसभा से आपसे पूछा जा रहा है तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है मित्र, आ सकता है। पहले 1.5 लाख रुपए था, अब जो है सैलरी बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रपति की वर्तमान जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। 90,000 से 1.5 लाख हुआ, 1.5 लाख से 5 लाख हो गया है। करंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रह सकता है? तो जो राष्ट्रपति शासन होता है किसी भी राज्य में अधिकतम
3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है या लग सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? 6 माह के अंदर। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियमित बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। इसके बाद है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से दिए गए हैं? तो ये लिया गया है नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में 6 अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है या छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, बाकी जो है अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा, तो इस पे हम सही कर जाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस चेक करना होगा। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब चालू किया या कब लागू किया? 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार पर चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष तक अगर लगातार कोई दूसरी कंट्री में है या बाहर है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। शायद इसको बढ़ा दिया गया है, अब 10 वर्ष कर दिया गया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, 7 से शायद बढ़ा के 10 कर दिया गया है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई? तो मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वर्णन है अनुच्छेद 24 में। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार। पहले ये मूल अधिकार था, इसे जो है जैसा कि आपको पता है हटा दिया गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसे हटाया गया है? कमेंट करके आप बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु
तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मूल अधिकार है। आज का अंतिम प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हिसाब से जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है किसको कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे माना जाता है, तब वहां पे आपका सही जवाब होगा प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। हम आशा करते हैं मित्रों आप चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा मित्र तो लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।